अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं से मैं बहुत दिनों के बाद ठीक हुई हूँ। तो इंशाल्लाह अब मैं डेली व्लॉग्स अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। और आप सब दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक मेरा गला भी ठीक रखे और मुझे भी ठीक रखे। और ये मोहम्मद खिज़र हैं, इसे तो मैं चुपचाप समझा के जा रही हूँ कि मैं काम पे जा रही हूँ, जबकि मैं कोई काम पे नहीं जा रही, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। लेकिन इससे इजाज़त लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये बहुत नाराज़ हो जाता है मुझसे। इसे मैंने मनाया, प्यार से थोड़ी सी लालच दी और बस इसके बाद मैं निकल दी क्योंकि रोड पर मेरी दोस्त मेरा इंतज़ार कर रही थी। फिर हम लोग मिले और चल दिए शॉपिंग के लिए। तो जो काफ़ी टाइम से शॉपिंग्स चल रही हैं, जो तैयारियां चल रही हैं, तो उसकी शादी के दिन अब करीब हैं क्योंकि अक्टूबर में शादी है। लेकिन आज हम जा रहे हैं शॉपिंग पूरी कंप्लीट करने के लिए क्योंकि हमने साड़ी का कपड़ा जो है वो ले लिया था तारिक रोड से। बट अब हम ब्लाउज़ लेने थे, सब बहुत सारी चीज़ें लेनी थी। तो हमने सोचा क्यों ना आज कागजी बाज़ार घूम लिया जाए। सबसे पहले हम आ गए थे शॉप पर कपड़ा लेने के लिए। कपड़ा हमें यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ हमें अस्तर का कपड़ा बहुत अच्छा मिल जाता है, लेकिन जो हमें ब्लाउज़ के लिए चमक वाला कपड़ा चाहिए था वो हमें यहाँ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हमने पहले चलो ले लिया। जो अस्तर का कपड़ा था वो फाइनल हमने ले लिया। अब हम जा रहे हैं ब्लाउज़ का कपड़ा लेने के लिए। तो बस बहुत दुकानों से पूछा कि आखिर हमें ब्लाउज़ का कपड़ा कहाँ मिलेगा। तो उस भाई ने हमें बताया कि गली के कोने पे जो नूर मस्जिद है उससे बहुत आगे सीधा सीधा जाएंगे तो हमें कपड़ा मिलेगा। हम लोग चल दिए क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा जल्दी थी कि आज सारा काम निपट जाना चाहिए हमारा। आज सारा कपड़ा लेके कंप्लीट करेंगे, फिर टेलर को देंगे तो बहुत टाइम लगेगा क्योंकि टेलर कपड़ा जब सी के देगा तो भी बहुत दिन लग जाएंगे। और अब तो शादी बहुत करीब आ गई है। 1 घंटा तकरीबन हम मार्केट में गलियों में घूमे तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो जब मुझे अस्तर का कपड़ा मिला जिस दुकान पर दिखा, मैं तो उस दुकान के अंदर जाके बैठ गई। मैंने कहा भाई अब सारे कपड़े जो भी आपके पास क्वालिटीज़ हैं खोल के हमें दिखाएं। शाबाश बेटा, बहुत ही मुश्किलों से जो हमारा कलर था उस पर हमें मैचिंग कपड़ा मिला है। चलो जब कपड़ा मिल गया, इसके बाद इनसे हमारे रेट जो थे वो नहीं मिल रहे थे क्योंकि कहने को तो ये होलसेल मार्केट है, लेकिन होलसेल पे नाम पे भी ये अपना रिटेल ही चला रहे हैं। और आजकल के जो दुकान वाले हैं वो कपड़े में बहुत तंग करते हैं, हर चीज़ में भाई महंगाई है। हमने महंगाई की है क्या। बहुत बहस करने के बाद दुकान वाले के नखरे कम हुए और उसने हमें हमारा कपड़ा दिया। उसका कपड़ा लेने के बाद हम आगे चल दिए क्योंकि हमें हमारी ब्राइड के लिए एक और ड्रेस लेना था और भी मैचिंग का कपड़ा लेना था। आज हमने सोचा है हम सारा जो कपड़ा है वो फाइनल ले लेंगे, कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह। लेकिन शादी वाले घर में एंड टाइम पर एंड के दिन जो होते हैं ना, उनमें भी कोई ना कोई काम तो निकल ही आता है। बस खैर अल्लाह पाक बस खैर खुशी से शादी निपटाए और हमारी जो दुल्हन है उनके नसीब बहुत अच्छे करे। और यहाँ पर हमने सारा कपड़ा ले लिया। इसके बाद हम जल्दी दिए आगे कागजी बाज़ार में ही थे। तो हमने सोचा बहुत सारी जो और भी चीज़ें हैं जैसे स्टॉलर्स लेने थे, स्कार्फ वगैरह सब देखने थे। तो बस फिर हम आगे आ गए, वहीं से हमने स्टॉलर्स वगैरह और देखे। मार्केट शॉपिंग करने निकले तो 2 पैनाडोल खा के निकलनी पड़ती है और आके भी 2 पैनाडोल खानी पड़ती है क्योंकि आदमियों से बहस करना बहुत मुश्किल होता है। और आजकल आदमी एक जो जैसे कि अगर कोई चीज़ 250 की है तो डायरेक्ट 1000 बताते हैं, तो 4 गुना वो बताते हैं। फिर कम करने के लिए तो मुझे लड़ना पड़ता है। और लड़ झगड़ के आज के जो दिन की शॉपिंग थी वो कंप्लीट हो गई। अब हम जा रहे हैं रक्षा ढूंढने के लिए, लेकिन रक्षा इतनी आसानी से हमें नहीं मिलेगा। हमें पैदल चल के पूरी गली का कॉर्नर पार करना है, फिर हमें मिलेगा रक्षा। और इसके बाद हम जाएंगे टेलर की शॉप पर। वैसे मैं अपने दोस्तों के साथ है ना बहुत एंजॉय करती हूँ। पूरा रास्ता हम लोगों ने बहुत मस्ती की है क्योंकि दोस्तों के साथ इंसान है ना अपने सारे गम भूल जाता है। और हम एक वाहिद दोस्त वाले ही है ऐसा रिश्ता कि जिसमें अगर इंसान बहुत ज़्यादा दुखी भी है ना तो दोस्त को पता है कि भाई सामने वाले को कैसे हंसाना है। और मेरे पास तो दोस्तों की दुकान लगी पड़ी, मतलब मेरे पास इतने सारे दोस्त हैं और माशाल्लाह मैं चाहती हूँ भले और भी मेरी बहुत सारी दोस्तें हों और बहुत अच्छी हैं, दिल की साफ़ हों, धोखेबाज ना हो और यहाँ की वहाँ करने वाली तो बिल्कुल ना हो। बड़ा हरामी हो बेटा। और यहाँ हमने टेलर की दुकान पर आके जितने सीधे जितने चुपचाप लग रहे हैं इतने सीधे हम लोग थे नहीं। हम लोगों ने यहाँ पे बहुत मस्ती की। बेचारे टेलर का हम लोगों ने खून पानी एक किया था। पहले मैंने इन लोग का साइज़ लिया, साइज़ लेके मैंने दे दिया टेलर को। अब टेलर जाने वजह सारी डिटेल उन्हें समझा रही थी तो मैं और मुकद्दस बैठे बैठे बोर हो रहे थे। अब बैठे बैठे बोर होने का मतलब ये तो नहीं है कि हम बिल्कुल चुप करके बैठेंगे। हम लोगों ने तो भाई वहाँ पर भी पिक्चर, सेल्फीज़, वीडियोज़ ये सब शुरू कर दी और इतना एंजॉय किया है क्या बताऊँ। इसके बाद हम चल दिए घर पे क्योंकि अम्मी खाने पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी कि अब तक तुम आई नहीं हो, खाना कब खाएंगे। अम्मी वेट कर रही थी, वरना हम बाहर कुछ ना कुछ खा लेते, लेकिन जब अम्मी वेट कर रही है तो हमारा फ़र्ज़ बनता था कि हम घर जाके खाना खाएं। और हम लोग इतना घूम के थक गए थे क्योंकि आप लोगों ने देखा मार्केट से पहले इतना घूमे हैं हम लोग, दोपहर से निकले थे और शाम तकरीबन होने ही वाली थी। लेकिन क्या करें भाई, मार्केट जाओ तो फिर भूल ही जाओ, टाइम नज़र ही नहीं आता है। और जब मैं घर आई तो मैंने क्या देखा कि मेरा छोटू सा फ़ैन आया था। है तो ये मेरे चाचू का बेटा, लेकिन ये मेरे व्लॉग्स बहुत शौक से देखता है और उसको मेरे व्लॉग्स बहुत पसंद है। इसने खुद ही कहा है मैं अपने मुँह मियाँ मिट्टू नहीं हूँ। वैसे मेरे व्लॉग्स देखते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हाँ उनसे लाइक नहीं होता, उनसे कमेंट नहीं होता, उनसे सब्सक्राइब और शेयर नहीं होता। क्या करें यार, थोड़ा थोड़ा मैं समझती हूँ, थोड़ा होता है जलन, हसद। खैर अगर आप लोग नहीं करेंगे तो मैं आगे कैसे बढ़ूँगी।
खैर ये सब बड़ों के काम है, जो दिल में एक दूसरे के लिए नफरत रखते हैं, जहर होता है जिनके दिल में उनके। और बच्चे तो माशाल्लाह मन के सच्चे होते हैं, वो झूठ नहीं कहते। तो इसलिए ये बच्चा भी मुझे यही कह रहा था कि मेरे व्लॉग्स बहुत अच्छे होते हैं, और आप उसके मुंह से खुद भी सुन लीजिए। किसके व्लॉग देखते हो? कोमा के। Oh my God! और उन सब बच्चों का और उन सब बड़ों का बहुत शुक्रिया जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, एंजॉय करते हैं। हाँ, उन लोगों का भी शुक्रिया जो मेरे व्लॉग्स देख के लाइक कमेंट नहीं करते। कोई बात नहीं, खैर जाओ, मैंने आप लोग को माफ़ किया। जिस तरह ये मेरा फ़ैन है उस तरह मुझे भी ये माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा बच्चा है। और बस थोड़ी देर में ये तो अपने घर को चला गया, लेकिन जो मोहम्मद खिज़र था उसकी शरारतें तो आप लोग को पता है कि वो कभी कम नहीं हो सकती हैं। और अब जाना था मुझे अपनी दोस्त की बर्थडे पे। अचानक से बस बैठे बैठे मेरा प्रोग्राम बना कि चलो दोस्त का बर्थडे तो उसे सरप्राइज़ देना भी ज़रूरी है। और फिर मोहम्मद खिज़र की ज़िद थी। सुबह तो मैं इसे छोड़ के चली गई थी, अगर अभी भी मैं उसे छोड़ के जाती तो वो लाजमी रोता। फिर मैंने हम दोनों के कपड़े निकाले, कपड़े प्रेस किए, फिर मैं फटाफट से रेडी होना स्टार्ट हुई। रेडी होते होते मैंने सोचा चलो अब दोस्त के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स भी ले लिए जाए। गिफ्ट तो खैर मैंने पहले लेके रखे थे, बस बास्केट बनानी थी, बट मुझे इसमें गजरे वगैरह ऐड करने थे, तो मैंने सोचा अभी नहीं करते, कंप्लीट हम वहाँ जाकर ही करेंगे। और आज मेरी और मोहम्मद खिज़र के कपड़े बिल्कुल सेम कलर में मैच हो गए हैं। ट्विनिंग हो गई है बिल्कुल, जो मुझे बहुत पसंद है। और ट्विनिंग का एक अपना ही मज़ा है, अपने दोस्तों के साथ करनी चाहिए, अपने मतलब कज़नों के साथ भी करनी चाहिए, अपनी बहनों के साथ भी करनी चाहिए, और जब भाभी इतनी अच्छी हो तो उनके साथ भी करनी चाहिए। हम लोगों ने ऑटो करवाया, ऑटो में बैठ के सबसे पहले तो हम गजरे वाले की शॉप पे आके रुक गए, क्योंकि मुझे यहाँ से गजरे लेने थे। फिर मैंने गजरे लिए, जिसकी बर्थडे उसके लिए तो लिए, साथ साथ मेरी और दोस्तों के लिए भी लिए, क्योंकि हम दोस्तें एक दूसरे को गजरे पहनाती हैं और बहुत अच्छा लगता है। और हम सब दोस्तों को पता है कि हमें किस तरह एक दूसरे को मनाना है। अगर हम किसी से नाराज़ हो जाते हैं जैसे अपने दोस्तों से, तो वो एक दूसरे को गजरे से ही मनाते हैं। तो फिर बस जब मैं जा रही थी तो मेरी एक दोस्त मुझसे नाराज़ भी थी, मैंने सोचा चलो उसके लिए भी गजरे ले लेते हैं। सबके लिए गजरे लेने के बाद हम आ गए थे कबाब जीज में। वहाँ से हमने ली कुछ पेस्ट्रीज, क्योंकि जिसका बर्थडे उसने रात में सेलिब्रेट कर लिया था और केक फिर इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता, तो हमने बड़ा केक नहीं लिया, छोटू सा बस 2 पेस्ट्रीज ली थी। और उस पर भी मैंने सोचा कुछ ना कुछ अच्छे से लिखवा दिया जाए, तो इकरा लिखवाया, क्योंकि बर्थडे गर्ल इकरा है, और HBD क्योंकि छोटा ही एडजस्ट हो सकता था, इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसे तो नहीं होता है। और यहाँ मेरा नवाब बहुत ज़्यादा थक गया था ऑटो में घूम घूम के, और इसको कहीं भी लेकर जाओ ना तो बस इसका कहना है कि बाहर घूमते रहो। इसे ऑटो में बिठाओ तो इसे मुसीबत, इसे गाड़ियों में घूमना बहुत पसंद है, लेकिन इसे ऑटो में जाना ज़रा भी नहीं पसंद। और यहाँ नीचे बैठ के मैं फामा का वेट कर रही थी और बास्केट को पूरी अच्छी तरह से फिल करके पैक कर रही थी। फामा ने आते आते बहुत देर कर दी थी और मोहम्मद खिज़र को संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। बस फिर जैसे ही फामा आई हम ऊपर गए, उसके घर जाके हम बैठे, थोड़ा सुकून लिया, पानी वानी पिया। इसके बाद जाके हमने जो था रूम थोड़ा सा, ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते थे हम उसके लिए, पर छोटा छोटा सा भी हमने सेटिंग की। वैसे हमने सोचा था कि हम जाके इकरा को सरप्राइज़ देंगे, लेकिन जवेरिया ने सारा प्लान पहले से ख़राब कर दिया। उससे पहले ही बता दिया था कि आज मैं भी आऊँगी, फामा भी आएगी और वो खुद भी आएगी, तो उसने बता के पहले प्लान ख़राब कर दिया। लेकिन चलो कोई नहीं, अब उस मैडम का इंतज़ार कर रहे थे हम कि वो मैडम आ जाए, तो इसके बाद हम थोड़ा सही सेलिब्रेट करें। और ये है हमारी बर्थडे गर्ल इकरा, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वैसे ये मेरी स्टूडेंट थी, लेकिन मेरे सारे स्टूडेंट्स जैसे मेरी दोस्तें हैं, और इंशाल्लाह जो अब तक मेरे साथ हैं और आगे भी रहेंगी, तो वो हमेशा मेरी दोस्तें ही रहेंगी। यहाँ हमने जायना को, सबा को, इन लोगों को भी बहुत मिस किया, क्योंकि पहले हम सब का एक ग्रुप था और हम सब मिल के एंजॉय करते थे। लेकिन चलो खैर है, कोई नहीं, आगे जा के सबको एक एक करके बिछड़ना तो है ही। और इन सब के लिए जो गजरे लिए थे, एक एक करके पहले मैंने सबको गजरे पहनाए। और पता है मैंने क्या किया था, सबके लिए गजरे लिए थे और अपने लिए नहीं लिए थे, क्योंकि भाई अपने लिए भी भला कौन गजरे लेता है। भाई गजरे तो वही पहनने में मज़ा है जो कोई और लाए, जैसे कि दोस्तें लेकर आए और वो पहनाए तो ज़्यादा मज़ा आता है। फिर मेरी प्यारी सी दोस्तों ने मुझे भी गजरे पहनाए और हम लोगों ने मिल के थोड़ा थोड़ा छोटू सा सेलिब्रेट किया, केक कट किया। और इसके बाद मैं अपने घर से चुपके से स्नो स्प्रे लेके गई थी, और जब केक कट हो रहा था किसी को पता नहीं था, लाइट चली गई थी। फिर बस मैंने इस स्नो स्प्रे से इन सब का बुरा हाल कर दिया। पूरा स्नो स्प्रे मैंने इन लोग के ऊपर खाली किया। जब मेरी बारी आई तो मैंने स्नो स्प्रे गैलरी से जाके फेंक दिया। और अब तक तो ऐसा नहीं था कि खिज़र बोर हो रहा था, खिज़र बहुत एंजॉय कर रहा था। पहले तो उसने हमारे साथ जो स्नो स्प्रे वगैरह हम लोग खेल रहे थे उसमें इससे खूब एंजॉय किया है। जब हम लोग पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए बैठे तो ये महाशय थोड़ा सा बोर हो रहे थे, तो मैंने ऐसे व्लॉग्स लगा के दिए, ये वहाँ बैठ के व्लॉग्स एंजॉय कर रहे थे और हम अपना एंजॉय कर रहे थे।
और जब तक खाना आए तब तक मेरे भूखे दोस्तों से इंतज़ार नहीं हो रहा था, तो उन्होंने रियल स्नैक पॉप्स खाना शुरू कर दिए। खैर मैं भी इनके साथ खा रही थी क्योंकि हमें भूख लगी थी, लेकिन फिर मेरी दोस्त ने खाना बहुत ज़्यादा मंगवाया था। हम सबको देख कर उसे पता था कि ना कि हम कितना खाते हैं, तो उससे बहुत सारा खाना मंगवाया था हम लोगों के लिए। हम लोगों ने खाना खाया, बहुत इन्जॉय किया और आज का मेरा ये दिन बहुत अच्छा निकला। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।